ये भी तो पता चलना चाहिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर फर्स्ट। और अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजन बीइंग क्या, दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा देखा था हमने? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको इन डिटेल देखेंगे कैसे लिखना है, प्लस इसकी केस स्टडीज। और एक और टॉपिक देखेंगे कौन सा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके क्या लेवल है, कौन कौन से लोग आते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। कंफर्म इसमें से केस स्टडी आती है। और कौन कौन सी केस स्टडी आने वाली है आपको ग्रीन पेन से मार्क दिख रहा है? काउंट करिए कितनी केस स्टडी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नालायक 10 हो गए हैं यहाँ तक। 11, यहाँ तक 11 हो गई हैं। अब कितनी हो गई? 12 सभी के मैथ्स मेरी तरह ही है ना। तो आपको केस स्टडी समझ में आ गई। इस टॉपिक से कम कितनी केस स्टडी हैं? 14 to 15 केस स्टडीज हैं। और आज ही करेंगे इनको जल्दी से। लेकिन पहले क्या सीख लेते हैं कि टॉपिक है क्या। पहला टॉपिक कौन सा था, पहले उसे रीड आउट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट करने के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फटाफट से रिवाइज करेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव हैं या 3 कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी का नाम ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड कैटेगरी सोशल, थर्ड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने? 3। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। क्या हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं? पहले ग्रोथ फिर सर्वाइवल फिर प्रॉफिट? नो, यही सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट कौन सा है? सोशल नीड है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब कैसे प्रोडक्ट्स बनाना, अच्छी क्वालिटी के या बेकार क्वालिटी के? अच्छी क्वालिटी के। कैसे प्राइस पे, हाई प्राइस या रीजनेबल प्राइस? रीजनेबल प्राइस पे। आ गई बात समझ। और कैसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली या एनवायरमेंट के अगेंस्ट? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को आपको अडॉप्ट करना है। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर पे उठाना है। सर पे उठाने का मतलब अपलिफ्ट करना। पॉइंट आया समझ। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? पर्सनल नीड्स, जिसकी कितनी के टाइप्स हैं? 3। पहला फाइनेंशियल, दूसरा सोशल। तो सोशल नीड और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस है? यस। सोशल नीड अटैच्ड है इंडिविजुअल पर्सन से और सोशल ऑब्जेक्टिव अटैच किससे है? सोसाइटी से। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो पहली नीड हमारी क्या होती है? पैसा मिल जाए। सोशल वाली नीड में कौन सी चीज आती थी, जरा बताइए। एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी, एक्सेप्टेंस थी, पीयर रिकॉग्निशन थी। याद है ये सारी चीजें, हमें लोग जाने पहचाने। और लास्ट कौन सी थी? हायर लेवल नीड। इनको फटाफट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, पहले इसको पढ़ लीजिए। पहली लाइन क्या है? जनरली it is assumed that profit maximization is the main objective of every business। बस यही सोचा जाता है कि कोई बिजनेस कर रहा है तो बस क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। लेकिन क्या यही ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं। तो ऐसा जनरली एज्यूम किया जाता है। लेकिन क्या ये सही है? आंसर इज नो। बस बिजनेस खोला और प्रॉफिट हो गया, ऐसे होता है क्या? नहीं। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और देन ग्रोथ। पढ़िए। However, the manager tried to achieve various objectives। तो पहले 2 एक्सप्लेनेशन समझ में आई। पहली लाइन क्या है? Generally, it is assumed the only objective कौन सा है? Profit maximization is the only objective। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं। Various objectives हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें से 3 है। पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो पढ़िए सर्वाइवल में क्या लिखने वाले हैं हम? Ensuring survival of बिजनेस। कौन से रन में? शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में। इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट, बाय टेकिंग डिसीजन, WRT, विद रिस्पेक्ट टू, और इसका सेम मीनिंग वर्ड रिगार्डिंग। क्या वर्ड था? रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज एबल टू कवर कॉस्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको डाउट जा रहा है कि सर्वाइवल को लेके कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी इज एबल टू कवर द कॉस्ट, इसका मतलब वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं? सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल का सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। ओनली ऑब्जेक्टिव है या वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव? वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर किस चीज के लिए? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड फेसिंग बिजनेस रिस्क। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड। अगर आपको याद है किसी बच्चे को तो बताइए, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ हो रही है तो किन किन चीजों से मेजर की जा सकती है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स। पूरा बोलो, खाली वर्कर्स थोड़े ना वर्कर्स है। इंक्रीज इन सेल्स। नालायक। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, इंक्रीज इन नंबर सेल हो गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और एक और था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, अरे नालायक। चलिए थर्ड पॉइंट पे आ गए। मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ही बार सोचेंगे या बार बार सोचेंगे? बार बार सोचेंगे। विच कैन बी मेजर्ड इन डायमेंशंस लाइक, कौन कौन सी? इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन एम्प्लॉयज एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक कोई परेशानी? तो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए और अंदर लिखना क्या है ये भी चीजें पता होनी चाहिए। अगली बात समझ में, खाली समझना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे बी ऑब्जेक्टिव कौन सा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन विदाउट फुलफिलिंग सोशल रिस्पेक्ट। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जैसे आपने सुना है कि टाटा कंपनी की जो भी गाड़ियां होती है वो बड़ी मजबूत होती है, बिल्ड क्वालिटी उनकी। और कई बार देखा भी जाता है न्यूज़ में कि नैनो कार ट्रक से टकराई और ट्रक पलट गया, नैनो कार सीधी खड़ी है। ऐसी कुछ न्यूज़ आपने देखी है कि टाटा की जो एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी, ऐसा कभी नहीं सुना आपने कि टाटा की किसी गाड़ी से किसी बड़ी चीज़ की टक्कर हुई लेकिन टाटा की गाड़ी ठीक है? तो फिर तुम कुछ और देखते हो, मैं सही देख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली। अभी ये सारे पॉइंट्स केस स्टडी में आएंगे जिसमें आपसे पूछ रहे हो कौन सी कैटेगरी में था ये एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। हम कौन से चैप्टर में है बताओ? जिसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, देन फीचर ऑफ मैनेजमेंट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम हैं, जिसमें पहली कैटेगरी कौन सी थी? और अब हम किस कैटेगरी में हैं? इसके कितने पॉइंट्स हैं? कोई नहीं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगली बात समझ में? तो तीन चीज़ें तो हमने कल ही पढ़ ली थी, कल मतलब लास्ट क्लास में। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देन रीजनेबल प्राइस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह और सारी चीज़ें बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, जनरेट, क्या हमने ये ऊपर भी लिख दिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर मैं इसके आगे ऐड कर दूं फॉर कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो क्या ये सही हो जाएगा? फॉर, मैं लिख के इसलिए बता दूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने ही लिखा है, किसी से लिखवाया नहीं है ना। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिन्हें लिख लिया है वो भी ऐड कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी अगर डेवलप करेगी तो किसके लिए अच्छा है? सोसाइटी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ें? एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे सोसाइटी का भला हो। आगे बात समझ में? क्या इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए, किस किस तरीके से आएंगे? स्क्रीन पे आ रहे हैं सारे एग्जांपल्स? नहीं आ रहे? क्लास की शुरुआत में शुरू हो गई क्या? नहीं, वाईफाई तो चल रहा है। नहीं चल रहा था फ़ोन में? नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं इसी क्लास में थक जाते हो जब, तो अभी क्यों कर रहे हो फिर? दिख रहा है ये सभी को? ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं? टिस्को, आईटीसी और एशियन पेंट्स। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए और आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आने चाहिए, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पढ़िए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हिंदी क्या थी इसकी? अलग अलग प्रकार के प्राणी, अलग अलग प्रकार के प्राणी काम करते हैं। जैसे आप लोगों की क्या नीड्स, डाइवर्स लोग हैं आप? डाइवर्स लोग हैं या नहीं है? क्या या बिल्कुल सेम है? डाइवर्स, सगे भाई बहन से डाइवर्स हैं आप तो। हाँ, डाइवर्स का मतलब अलग, डिफरेंट, ठीक है। लाइक जैसे कि पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट देम। अब तीन तरीके होते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सबसे पहले में क्या चाहिएगा? फाइनेंस। सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, इससे आगे भी है? दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशली हमें लोग एक्सेप्ट करें, पीयर रिकॉग्निशन मिले, और लास्ट में एक ही पोजीशन पे रहें या हायर नीड्स हों। हायर नीड्स का मतलब आगे के बारे में सोचें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और हम जिस चीज़ के लिए बने उसे आइडेंटिफाई करें। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कोई बच्चा अभी तक आइडेंटिफाई कर पाया वो किस चीज़ के लिए बना है? सोने के अलावा किस चीज़ के लिए? बिजनेस करने के लिए। अरे वाह। और कोई? स्पोर्ट्स के लिए बने हो, बहुत बढ़िया। किसी चीज़ के लिए बने? जिम, जिम के लिए बने हैं, है ना? और कोई? आप बताओ कि क्यों बने हैं? बहुत बढ़िया। आप बताओ।
ये ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इतना जीवन में इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए इंसान कि पिट जाए उसके बदले। हाँ, करोड़ों तो आपको भी नहीं मिल रहे ना बिजनेस में। अभी एग्जाम्पल मत दो, चलो आप बताओ। पता ही नहीं, बहुत बढ़िया। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, नहीं पता, बहुत बढ़िया। ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बताओ? और इनफ टाइम है 1 साल में पता करने के लिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था? कॉम्पिटिटिव सैलरी, लड़ाई करो और सैलरी लो, यही मतलब है इसका। क्या मतलब है इसका? अभी का जो स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग सैलरी। और नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? परक्विजिट्स। याद हमने डिस्कस किया था, परक्विजिट्स का मतलब क्या था? पैसे मिलते हैं या काइंड मिलते हैं? काइंड में मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस की एकोमोडेशन मिल जाए हमें, कैब फैसिलिटी मिल जाए, कुक मिल जाए, फूड मिल जाए या कुक मिल जाए? कुक मिल जाए। आगे बात समझ? चलिए नेक्स्ट, सोशल नीड्स क्या है? पीयर रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बताओ हमने कहाँ पढ़ा था ये? चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। बहुत बढ़िया। सी पॉइंट कौन सा है? हायर नीड्स, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ एंड। यहाँ तक क्या बातें समझ आती हैं? हम पहले अगले टॉपिक की तरफ चले या पहले इसकी केस स्टडी करें? इसकी केस स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम आगे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि किस में ऑब्जेक्टिव्स पूछे। क्या 5th क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछे हैं? पढ़िए। यस, आइडेंटिफाई। कहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट से। कहाँ से पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट से। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव एंड गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ भव्य लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन। बस अरे नालायको, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सभी को पता चल गया? ये कौन सा वाला सोशल है? सेकंड वाला है, थर्ड के सेकंड वाला? सेकंड वाला। बहुत बड़ा। अरे वाह, सारे बच्चों ने पहले ही बोल दिया कि हमारे पास आए, इससे पहले आंसर बोल दो, और 1-2 बच्चे बच गए उसमें। चलिए, ये समझ आया आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट वाले में लेवल पूछा है तो अभी हम इसे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। क्वेश्चन बताओ कहां से पढ़ेंगे? अरे नालायको, कहां से? रिक्वायरमेंट से, गधे। इज द मैनेजमेंट ऑफ एच टेक लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स? अगर यस तो आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर, नो है तब भी जस्टिफाई करना है अपना आंसर। ये नालायक। चलो चलो, अरे चल जा भाई। क्या मैं आपको पढ़ने दूं केस स्टडी या मैं पढ़ाऊं? नालायक, सारे आलसी हैं। H Limited is a company producing IT services. The company's profits are enough for survival and क्या ये वर्ड्स कहीं पड़े हुए हैं? प्रॉफिट्स भी हैं, सर्वाइवल भी है और ग्रोथ भी है। अगर इन सभी को मैं कंबाइंड कर दूं, सभी को कंबाइन कर दूं तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? वेरी गुड। इस क्लास के जैसी एनर्जी किसी क्लास में नहीं देखी मैंने, लेकिन ये मेंटेन होनी चाहिए, है ना? चलेगा, अभी चलेगा। ये सुबह सुबह आ गया। चलो चलो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ। क्या इस लाइन का हमारी रिक्वायरमेंट से कोई लेना देना है? आंसर इज नो। ठीक है, आगे। हु इन टर्न क्रिएट्स प्रॉफिट दैट लीड टू सेटिस्फाइड। इसीलिए वो क्या करते हैं? सो इट पेज अ कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, मतलब चॉकलेट भी देते हैं। पर्क्स का मतलब क्या है? परक्विजिट्स जो हमने पढ़े थे, टू इट्स एम्प्लॉयज। क्या हमने ये लाइन कहीं पढ़ी है? कौन से? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन ध्यान रखना, जब हम ये वाले ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे तो पर्सनल ना बोल के पहले कैटेगरी बताएंगे। कौन सी कैटेगरी है? नालायको, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कौन सी है? फाइनेंशियल, ऐसे बताना है। ठीक है, कैटेगरी पूछा पहले मैंने। ऑल द एम्प्लॉयज आर हैप्पी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड। एक तो सारे लोग खुश है तो आपको लगता है सोशल नीड भी पूरी हो रही है। फाइनेंशियल उन्होंने वहां से पूरी कर दी और यहां से कौन सी हुई?
हायर नीड, ग्रोथ वाली बात आ गई तो कैटेगरी बनाओ तो कौन सी कैटेगरी बनेगी बताओ? अरे नालायको, कैटेगरी पर्सनल नीड्स भी पूरी हो रही है, वो सारी चीज़ें आ गई। हमने पर्सनल नीड्स लिख दिया यहाँ पर। पर्सनल नीड्स या ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स। अब कौन कौन सी लाइन से कौन कौन सा पॉइंट पता चला, आप बताइए फटाफट से। जैसे ये चॉकलेट वाली लाइन है, बताओ इससे क्या पता चला? कॉम्पिटिशन। कौन सी नीड है ये? फाइनेंशियल। नेक्स्ट उन्होंने कहा लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी वर्किंग, तो ये कौन सी नीड है बताओ? सोशल नीड। और जो पर्सनल ग्रोथ है ये कौन सी नीड है? हायर नीड। हम कैटेगरी भी बताएंगे उसको और कौन सा एग्जैक्ट नीड है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट लास्ट, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे है पहले वो सुन लेना, ठीक है? उसके बोलने से नहीं हो जाएगा। कैसे? इट हैज सेट अप अन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स टू होम कंपनी गिव्स। हाँ जी, क्वेश्चन तो दिख रहा है, हालांकि मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, पढ़ भी रहे होगे, है ना? तो ध्यान इसी पे ही है ना, चल नहीं रहा है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताना कौन सी नीड है? सोशल नीड है, लेकिन क्या सोशल ऑब्जेक्टिव नीड बता रहे हैं नालायक? कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये बात समझ में? लेकिन क्या ये एम्प्लॉयमेंट देना हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव है? कहाँ पढ़ा है हमने, बताओ? कौन से पॉइंट में लिखा है बताइए? ये सेकंड वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या ये वाली है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है? ये सेकंड वाली है। गलती से भी गर्ल्स या वुमेन वाले पार्ट को वीकर सेक्शन में मत ले जाना। धरना प्रदर्शन सुना है आपने? वुमेन एम्पावरमेंट, और आजकल वो चल रहा है क्या है वो? फेमिनिज्म। आपको चलिए, तो हमने 2 केस स्टडी कर लिए। केस स्टडी नंबर देख लीजिए फटाफट से, कॉपी में लिख लेना कि कौन कौन सी केस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स की थी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5th एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, लास्ट पेज पे लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव। अरे भाई हाथ पे पर्ची बना रहे हो क्या? पेज पे लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो, गैर गुजरे नहीं होते, गए गुजरे होते हैं। अरे नालायक, जल्दी लिखो, टाइम ना लगाए, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर पहले लिख लीजिए केस स्टडीज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, और उसके नीचे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 8। लिख लिया सभी ने? कहाँ पे लिखा है? गांव से आए हो? लास्ट में लिखो। अच्छा, हाथ पे भी लिखा कैसे इस डाला? दिखाओ दिखाओ, देखो दिख रहा है सभी को? टॉपिक नंबर है ना, और खुश हो रहा है, देखो नालायक। चलो चलो इधर इधर। नेक्स्ट लिख लीजिए उसमें क्वेश्चन नंबर 12। बताइए मुझे कैसे पता चला ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है? अरे नालायक, ग्रीन से तो लेवल वाले भी हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो बस ये ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन है। क्या ये बात समझ में आ गई? डिस्कशन छोड़ दीजिए, इधर देखिए, बंद कर लो इसको, उड़ा दिया जाएगा यहाँ से नालायक। ऑब्जेक्टिव पूछा है या ऑब्जेक्टिव्स पूछे? इसका मतलब एक है या एक से ज्यादा है? ये ध्यान से पढ़ना है आपको। पता चले उसने ऑब्जेक्टिव पूछा था, एक मिल गया, पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हो आप। रिक्वायरमेंट पढ़ना जरूरी है या नहीं, पहले ये बताओ? जरूरी है, पढ़िए। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in। ये रिमोट विलेज क्या होते हैं? जो रिमोट से चलते हैं? एक मिनट, रिमोट विलेज का क्या मतलब है? कंट्रोल में होते हैं। वेरी गुड, एक मिनट, रिमोट से नहीं चलते। दूर के गांव, फार होता है वो तो, जो अभी डेवलप्ड नहीं है उन्हें बोलते हैं रिमोट विलेजेस। ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसे गांव में? अब देखो, रिमोट का वर्ड का मतलब पता नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव कहां से लिखेंगे? अब इसमें बिजनेस की तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किस चीज की है? इंग्लिश। और देखो दोनों चीजें, लालटेन भी है, रिमोट भी है, और लाइट भी नहीं है, तो कौन सा गांव है बताओ? इंग्लिश गांव नहीं है नालायक। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव।
हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे क्वेश्चन में, हो सकता है वहां जाके एम्प्लॉयमेंट भी दे, तब हम इसका एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये कौन सी कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव में आएगा? कौन सी कैटेगरी के? ऑर्गेनाइजेशनल में। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी लिखेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल। अब आगे वाले सभी क्वेश्चंस में मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ के बताएंगे। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन आंसर बता देता हूं मैं पहले। ऐसा है, द डिमांड ऑफ लालटेन्स वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। तो क्या ये ग्रोथ का साइन है? तो उसमें सर्वाइवल भी आ गया था, प्रॉफिट भी आ गया था रिस्क को कवर करने के लिए। देखो कॉस्ट कवर हुई तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? सर्वाइवल। रिस्क कवर हुआ तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? प्रॉफिट। कौन सा? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो रिस्क को कवर करता है। नेक्स्ट कौन सा है? डिमांड बढ़ी है और आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी। प्रोडक्शन का मतलब सेल्स भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, इंक्रीज कर लिया आपने। नेक्स्ट, फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। तो ये सोशल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आगे, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स क्रेचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। बताइए, अपने एम्प्लॉयज की, हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये कौन से ऑब्जेक्टिव में जाएगा? पर्सनल में जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है? ध्यान से देखिएगा, किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए। तो कौन से ऑब्जेक्टिव में जाएगा? पर्सनल। आप बस ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी पूछा है उसने आपसे। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सा बच्चा बताएगा। बताइए, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन है? कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बताना एक ऑब्जेक्टिव है, एक से ज्यादा है? तो मैंने आपको चांस दिया है, अब फटाफट से आप मुझे पढ़ के बताएंगे कि कौन सी वाली ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, जब आपको मिल जाए सारी केस स्टडी पढ़ लो, तो हैंड रेज करना है फटाफट से, ठीक है, जल्दी। कुछ बच्चे तो कॉपी से ही मैच कर रहे हैं एक एक वर्ड। एक भी ऑब्जेक्टिव मिला या नहीं मिला? मिल रहा है, बहुत बड़े बड़े। जब तीनों मिल जाए तब बताना, अगर तीनों हो रहे हैं तो। दो ही है, सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं। किस कौन कौन से बच्चे जिनको दो मिल चुके हैं? दो कैटेगरी वाले। चलो, दो, काफी सारे बच्चे हैं। 8 बच्चों को मिल चुके हैं दो कैटेगरी वाले। 10, तीन मिल गए, बहुत बढ़िया। होना भी चाहिए, लेकिन 3 दो मिल गए। नहीं, अरे अरे कितने मिले? 2, तीनों मिल गए। 4 बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं लाइन भी पूछ लूंगा अभी। बहुत बढ़िया। तीन है? अरे अरे, तीन है? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जैसे एक मिला है या एक भी नहीं मिला? दो मिल गए ना? क्या मैं कराऊं अब तीनों? ठीक है, आप ये बताओ पहले, जो मेजोरिटी वाले 2-2 वाले बच्चे हैं, उन्हें कौन कौन से 2 मिले? ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। पर्सनल नहीं मिल पा रहा है ना, तो पर्सनल को ढूंढते हैं पहले। सुनो सुनो सुनो, मिल गया? मिल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्हें तीनों मिल गए थे? ऋषभ, दिव्य, जतिन। तुम्हें नहीं मिला था, नालायक। नहीं, आपने कहा था कि अगर लाइन पूछोगे तो। नहीं, चारों को मिल गया था, और रितिका को मिल गया था, और भक्ति को मिल गया था, और कोमल को। तुम्हें नालायक बाद में मिला था। चलो चलो। रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया। क्या इससे मुझे कोई लेना देना नहीं? जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे तो जब बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे
तो आप केस स्टडी को 1 मिनट के अंदर क्रैक कर देंगे। पॉइंट आया समझ, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, फिर आप सीमेंट बनाए या सीमेंट बनाने की मशीन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। ये किस कैटेगरी के अंदर आता था, बस ये बताना। ऑर्गेनाइजेशन, हमसे सिर्फ कैटेगरी पूछी जाती, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं कौन सा लिख दूं इसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। आगे, इट्स कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड्स ओवर द। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ, कि उनकी ये सारी चीजें बढ़ गई हैं कुछ समय से। जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़िए। कैपिटल बेस का मतलब है अमाउंट, इन्वेस्टमेंट। सुना है आपने, राम इंट्रोड्यूस्ड, 11th क्लास में पढ़ा था, ब्रिंग कैश एंड कैपिटल उस साइड दो, हाँ, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है। बताना जरा, फर्नीचर परचेज किया है कैश में तो कहाँ कहाँ जाएगा, कैश में माइनस और फर्नीचर में प्लस। कैश में माइनस और फर्नीचर में प्लस। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, BRS पूछ लो, वो मुझे भी आनी चाहिए फिर। चलो, अरे द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो। देखिए, तो मुझे दो चीजें मिली। पहले अगर मैं इसका और डिटेल्ड एनालिसिस करूं तो सबसे पहली लाइन में क्या मिला, सर्वाइवल। उसके बाद कौन सा मिला, प्रॉफिट नहीं मिला, क्या मिला, ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद क्या मिला मुझे, ऑल्सो क्रेडिबल, क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां से मुझे क्या मिला, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में सीक्वेंस में मिले ऐसा तो जरूरी नहीं है। यहां तक समझ आया सभी को। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्युनरेशन। लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें पैसे अच्छे मिल रहे हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी मिल रही है, प्रमोशन पॉलिसी। तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी है, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। तो आपको कौन, अच्छा ये पर्सनल नहीं मिल रहा था, नालायक को, दो वाले पैसे भी दे दिए, वर्किंग कंडीशन भी दे दी, प्रमोट भी कर दिया, और क्या चीज जान लोगे कंपनी की, नालायक। कह रहे कौन कौन सा मिला था, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल मिला था आपको, है ना। As a part of moral obligation, the company has taken many initiative for providing employment to specially abled. Disabled word use नहीं किया जाता है अब जनरली, ठीक है, specially abled। तो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्या सभी को क्वेश्चन समझ आ गया, पक्का। केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम, नो, यस सर। क्या एक क्वेश्चन और दूं आपको, क्या 11th क्लास में इतनी केस स्टडी करते थे, बताना जरा। टॉपिक छोड़ो, एक चैप्टर की गई है इतनी हमने, टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, एक चैप्टर में मिला के 10 को स्टडी होती थी। एग्जाम्पल तो कर लिए थे हमने बहुत ज्यादा बनाने के, है ना। पढ़ने पे ध्यान दो। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स कंपनी इज फुलफिलिंग और नॉट फुलफिलिंग। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बताइए फटाफट से, पहले आप पढ़ लीजिए और हैंड रेज करते के बताइए कि कौन कितनी कैटेगरी के आपको मिल चुके हैं। लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं। दो कैटेगरी वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे, दो कैटेगरी 11 आराम से मिले, लेकिन मिलने चाहिए पूरे, मतलब 2। ध्यान से पढ़ लेना, अल्फा लिमिटेड कैसे बनी, कैसे बंद हुई, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लाइन पढ़ो बस। 2 मिल गए, बहुत बढ़िया, मिल गए 2। क्या बताओ मैं, किस किस को 2 नहीं मिले ये बताओ। आपको 1 मिला है, और कोई, एक ही मिला है, ढूंढो दूसरा, जल्दी जल्दी। अभी सुनो कितना, सुनो सुनो सुनो, देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। कुछ बच्चे तो चक्कर खा के भी गिर सकते हैं, इतना मुश्किल है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड अ स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग देम इन ग्राउंड। इंग्लिश की प्रॉब्लम है इसलिए नहीं मिला। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये, सोशल ऑब्जेक्टिव है। वेस्ट का मतलब
वेस्ट का मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उसे हम क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर डंप कर रहे हैं। ये ना करके क्या कर रहे हैं, वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। किस किस को यही पॉइंट से मिला है? पता चले उल्टा ही सोच के बैठे थे कुछ। किस किस को यही सेंस बना था इस वाले पॉइंट का? सोशल बना था। इससे नहीं दिखा आपको? अच्छा काम कर रहे हैं वो। एम्प्लॉयमेंट से भी है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेजिडेंट। क्या ये भी सोशल का ही पार्ट है? आंसर इज यस। कंपनी स्टार्टेड अ स्कूल इन नियर बाय फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज है। कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ये सब चीजें वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं और पूरी केस स्टडी में सोशल की ही बात की जा रही है। लेकिन अगर आपने एक वर्ड, देखो पूरी केस स्टडी में कौन सा वर्ड, बस ये एक वर्ड अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे लिख देंगे सोशल में, जबकि जाएगा किसमें? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए। कंफर्म? पक्का? ठीक। अब मिल गया, समझ आ गया? ठीक। लेवल्स, हाँ वो भी, ये भी कोई सवाल है? क्वेश्चन नंबर 29 लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड बी अचीव, एक मिनट, कभी कभी होता है ना दिमाग हम बाहर भुलाते हैं, वही थोड़ा टाइम लगता है आने में। चलो भाई, वाईफाई वाला या वाईफाई? दोनों का मतलब ऐसे एक ही है ना? नहीं, उससे कुछ नहीं है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे केस स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है और वो मंत्र मार रहा है अंदर ही अंदर? रुक जाओ। हाँ, बहुत कुछ तो चेंज कर दिया, पैसे नहीं बचे ना, दिक्कत यही है। चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 36 पढ़िए। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव। तो कौन सा अचीव हुआ है, कौन सा अचीव नहीं हुआ? कौन सा अचीव नहीं हुआ? कौन सी लाइन से अभी वो भी पता करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। द मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी एफिशिएंट एंड, याद है कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? फर्स्ट चैप्टर में। वेरी गुड। एंड मेक्स श्योर ऑल द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन हिज टीम परफॉर्म्स द टास्क ऑन टाइम एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ये कहीं और घुमा रहा है आपको। अगर आपने रिक्वायरमेंट ना पढ़ी हो तो आप खुश हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी मिल गया आंसर, जबकि रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं। ठीक है, आगे। हिज मेन फोकस इज ऑन cost cutting, so he never listens to the demand of workers for increasing wages. He even gives no opportunity for promotion. As a result, workers started becoming frustrated and disheartened. ये दोनों वर्ड कौन सा है? क्या सारी बातें ही पर्सनल में आएंगी, किसी और कैटेगरी में तो नहीं? बस अभी थोड़ी देर की बात हो रही है। अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके पूरे नहीं हो रहे। क्वेश्चन समझ आया? अब सुनो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्या है? स्टेट अदर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो और कौन से दो होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। समझ आ रहा है सभी को? पक्का? और हम आगे केस स्टडीज के एंड पे क्या एक दो घर से करने के लिए भी दूं, जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा, और आप मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। 38th क्वेश्चन है जब, वो आपका होमवर्क है। हाँ, 36 लिखना है। सारे बच्चे क्वेश्चन ना लिखे, अभी आपको कुछ ही दिनों में बुक इशू हो जाएगी ये वाली, तो क्वेश्चन ना लिखें कॉपी में, खाली आंसर्स लिखें। ठीक है, नहीं जो बच्चे लिख रहे हैं मैं उनसे बोलता हूँ। 38 लिख लीजिए होमवर्क, पूरा होमवर्क लिख दूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 38 आपका होमवर्क में है। और बस एक केस स्टडी आपकी होमवर्क में, और ये जितनी भी आपने केस स्टडी नंबर लिखे हैं, ये कौन सी केस स्टडी है, किस टॉपिक से रिलेटेड? ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड।
एक ही क्वेश्चन, अरे करने सारे हैं, ये होमवर्क है कि बिना किसी हेल्प के करना है ये। तो ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अगले टॉपिक की हम तरफ बढ़ते हैं, कौन सा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको समझाया था। कितने लेवल होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। लोअर लेवल वर्ड यूज करेंगे? नो। ठीक है, ऑपरेशनल भी बोलते हैं ये सारी चीज़ें। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको समझाऊंगा पहले लेवल्स होते क्या हैं एग्जाम्पल से, जिसमें खुशी इन्वॉल्व होंगी। और कौन है? संचारी। सुनो क्या सीख रहे हैं हम, जरा ध्यान से बताइए पहले। लेवल्स ऑफ मनी, तीसरे आप हो गए ना। अब देखिए हम लेवल समझ रहे हैं किस तरीके से। पहले हमने बनाया है टॉप लेवल, जिसके अंदर कैसे लोग होंगे बताओ? वर्कर लेवल वाले या ओनर लेवल वाले? अब मैं नाम बताऊंगा और आप बताइए कि कौन से लेवल में जाएंगे, बताना जरा ध्यान से। डायरेक्टर्स टॉप लेवल में जाएंगे। फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल। किसमें? किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो कहाँ जाएगा? मिडिल लेवल। अब इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। फिर ये जो टॉप लेवल के लोग हैं, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्ट्रक्चर में बांटा होता है। जैसे डिपार्टमेंट्स जानते हो आप? जैसे मैं बोल दूँ परचेज डिपार्टमेंट, और कोई डिपार्टमेंट बताओगे? सेल्स डिपार्टमेंट, और कोई डिपार्टमेंट? फाइनेंस, और कोई डिपार्टमेंट? HR सुना है? HR और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई नहीं होता? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन लोगों ने बनाए हैं क्या, बताइए? ये सब क्या है, जल्दी से बताइए? डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल वाले लोग हमारे टॉप लेवल पे ही रहेंगे, और इन सभी लोगों ने बना दिए इनके डिपार्टमेंट्स। एरिया किसी को कम अलॉट हुआ है, किसी को ज़्यादा। इन सभी को चलाने के लिए ये बनाएंगे, बताइए कौन? इन सब का कौन होगा? मैनेजर। तो क्या ये टर्म्स आपने पहले भी सुनी है? जैसे कि मैं बोल दूँ परचेज और उसके साथ लगा दिया क्या? तो क्या परचेज मैनेजर नाम की कोई चीज़ होती है? यस। फिर मैंने सेल्स और उसके साथ क्या लगा दिया, बताइए? मैनेजर। तो क्या सेल्स मैनेजर भी होता है? नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजर, नेक्स्ट HR मैनेजर, नेक्स्ट प्रोडक्शन। नहीं सुना ना, लेकिन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन भी तो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर आते हैं तीसरे लेवल पे, जरा ध्यान से सुनिए। वो कौन सा लेवल है? सुपरवाइजर। तो उसमें कौन आएंगे? वर्कर्स नहीं आते मैनेजमेंट में। पहले आप पढ़ क्या रहे हो? मैनेजमेंट। सबसे बड़ी गलती, सबको ऐसा लगता है कि अगर वर्कर्स आ रहे हैं तो वो कौन से लेवल में आएंगे? सुपरवाइजरी। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेज करने के लिए क्या किसी भी लेवल पे वर्कर आएंगे? वर्कर्स को लास्ट कौन मैनेज करता है? सुपरवाइजर। कौन? अब परचेज डिपार्टमेंट में किस तरीके से, जैसे एक ही का एग्जांपल ले रहे हैं हम। परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, और खाली मैनेजर क्या सभी को देखेगा? जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो क्या क्लास टीचर ही आती है आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, या किसी पर्टिकुलर टीचर को अपॉइंट किया जाता है कि ज़रा बच्चों को बोलो चुप रहे? सबसे ज़्यादा वही टीचर तंग होता है। पॉइंट आया समझ में? वो भी नहीं सुनते आजकल के। तो PT टीचर की तो पूरा स्कूल सुनता है। नहीं सुनता? हाँ जी, अगर वो बचाता नहीं, वो बचाते हो तो। आपकी मौसी का लड़का नहीं है वो। बस थोड़ी देर की बात हो। ये कौन है? हमारा सुपरवाइजर। तो पहले आपने लेवल समझे, ये मैंने लगाए हैं, ये मैंने निकाले हैं वर्कर्स। तो क्या वर्कर्स हमारे किसी भी लेवल पे आएंगे? तो आपको 3 लेवल्स दिख रहे होंगे। पहला लेवल कौन होगा? टॉप लेवल। दूसरा लेवल कौन होगा? मिडिल। और तीसरा लेवल कौन होगा? अब मैं आपको इनके काम बताऊंगा और आप मुझे बताइए कौन से लेवल का व्यक्ति। जैसे मैंने मान लीजिए टॉप लेवल पे बिठा दिया है कंचन को, हालांकि काम ऐसे नहीं है, पर चलो। टॉप लेवल पे कौन है बताओ? कंचन। मिडिल लेवल पे बताओ कौन है? जतिन। कौन है? और सुपरवाइजरी लेवल पे कौन है बताओ? खुशी। कौन सी खुशी? यादव। तुम्हारे आँख ना की नहीं, चलो इधर देखो। मैं आपको फंक्शन बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे कि कौन से लेवल का काम है। वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल तक पहुंचाना कौन से लेवल का काम है? सुपरवाइजरी। कौन से लेवल का काम है? सुपरवाइजरी। मतलब आगे पहुंचाना, नॉट टॉप लेवल, आगे पहुंचाना। पहली चीज समझ आए?
पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाना किसका काम है? टॉप लेवल। जो पॉलिसी बनी जा चुकी है उसको सुपरवाइजरी लेवल तक समझाना किसका काम होगा? मिडिल लेवल का। पॉइंट आया समझ? क्वालिटी अच्छी बनी रहे इसकी देखरेख करना किसका काम है? सुपरवाइजरी, क्योंकि बना कौन रहे हैं? वर्कर्स। कि अच्छी क्वालिटी बनी रहे ये कौन देख सकता है? सुपरवाइजर। पॉइंट आया समझ में? पक्का। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल किसके जिम्मे होगा? किसके जिम्मे? रिस्पॉन्सिबल। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन सा लेवल? टॉप लेवल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ द फर्म। क्या ये बात समझ में आई? रिसोर्सेज अरेंज करके देना ताकि काम हो सके। मिडिल लेवल। कौन से लोग? मिडिल लेवल। ये रिसोर्सेज अरेंज करेंगे और काम बांटेंगे। क्या ये बात समझ में आई? इन सभी मैनेजर्स की एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना किसका? टॉप लेवल का काम है। क्या ये बात समझ में आई? अब हमें क्या याद रखना है, जरा ध्यान से सुनना कि एक तो लेवल कितने हैं, तो हमने ये देख लिया कितने लेवल्स हैं? 3। पहला, दूसरा, मिडिल, तीसरा सुपरवाइजर। फिर हमें देखना है कि इन लेवल्स पे कौन कौन से लोग आते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या नाम है उनके। फिर तीसरा हमें काम देखना है कि उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच राम इज वर्किंग। तो अगर आपने लेवल ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या उसके फंक्शंस भी गलत बताएंगे? आंसर इज यस। तो पूरा क्वेश्चन हो गया गलत। क्या ये बात समझ आई? अब हम फटाफट से पढ़ते हैं, फिर करेंगे इसकी केस स्टडी। देखिए सबसे पहले कौन सा लेवल पढ़ रहे हैं हम? आप इसी वाले टेबल से पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हैं अपना, बार बार कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेवल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखे हैं और उसके सामने क्या लिखे हुए हैं? फंक्शंस। दिख रहा है आपको? सबसे पहले आ जाते हैं कौन से लेवल पे? टॉप लेवल पे। ठीक है, कौन कौन से लोग आएंगे? ऐसा पर्सन जो चेयर लगा के बैठता है उसे क्या बोलते हैं? चेयर पर्सन। हालांकि ये मीनिंग नहीं है इसके, लेकिन क्या ये टॉप लेवल पे ही होगा? यस। सेकंड कौन है? सीईओ, सीओओ और जिसमें से सीईओ सभी ने सुना होगा, क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आता है कौन? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या ऑपरेशन ऑफिसर्स भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट कौन सा था? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? नेक्स्ट ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट फिर एक मैनेजर होता है, कौन? हालांकि मैनेजर वर्ड पकड़ते ही बच्चे किस पे चले जाएंगे? मिडिल लेवल पे। लेकिन मैंने क्या लिखा है? जनरल मैनेजर का मतलब है जो सभी मैनेजर्स को देखता है उसे क्या बोलते हैं? जनरल मैनेजर। तो किस लेवल पे आ गया वो? अगर मैं इस कैटेगरी में बोलूं कि इन सभी लेवल्स के ऊपर, इन सभी मैनेजर्स के ऊपर ध्यान रखना है, तो कौन से लेवल का व्यक्ति करेगा? जनरल मैनेजर। पॉइंट आया समझ में? नेक्स्ट लेवल मतलब टॉप लेवल। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। भूलोगे तो नहीं, अभी आएगा कि स्टडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम है इनका? फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्या क्या चीजें? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान्स, स्ट्रेटजीज। ये सभी बनाएंगे किसके लिए? पूरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको लगता है ये काम मिडिल लेवल वाले या सुपरवाइजरी लेवल वाले कर सकते हैं? आंसर इज नो। सेकंड, इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ। ये हमें इस एग्जांपल से समझ आएगा कि इन डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन सा लेवल कर सकता है? टॉप लेवल। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज सिर्फ कौन से वाले? अरे आ जाओ आ जाओ। आ गया क्या? आ गया। कौन से रिसोर्सेज दिख रहे हैं आपको? फाइनेंस एंड फिक्स। जैसे कंपनी के अंदर कोई बड़ा प्लांट लाना है तो ये मिडिल लेवल का काम है, टॉप लेवल का? कंपनी के अंदर फाइनेंस को मैनेज करना हो या फाइनेंस कहीं से लाना हो कि कितना फाइनेंस आना चाहिए, ये फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। किसका है? टॉप लेवल। पॉइंट आया समझ में? पक्का। नेक्स्ट पढ़िए, लास्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है तो कोई नहीं बोलेगा कि रामचरस पासवान का एक व्यक्ति था, वो चपरासी था, वो खराब था इसलिए कंपनी बंद हो गई। क्या ऐसा होगा? नहीं। सीधा बोलेंगे सीईओ कंपनी का ये था, इसने कंपनी को डुबा दिया। पता है आपको? और जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो डायरेक्टर्स लेवल के लोग होते हैं, उन्हीं के ऊपर एक्शन होता है, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेते हैं? वही लोग। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आप सारी पॉलिसीज खुद बना रहे हैं, ठीक हो जाएगा सब। इधर देखो, अगर आप सारी पॉलिसीज क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं, सारे गोल्स खुद सेट कर रहे हैं, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे?
आगे बस अभी ये वाला टॉपिक हम रटेंगे नहीं, अभी मैं केस स्टडी दिखाऊंगा आपको, बस लेवल आइडेंटिफाई करना है। या तो काम से लेवल आइडेंटिफाई होगा या फिर ये क्या है नाम, ये क्या है और लोग किससे जाने जाते हैं, दोनों से केस स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। अब कौन से लेवल पे आ गए हम, जो सबसे आसान लेवल है, पढ़िए। डिपार्टमेंटल हेड्स और जैसे कि फाइनेंस का मैनेजर, उसके बाद सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और एटसेट्रा, कितने भी डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर होगा, लेकिन सभी मैनेजर्स के मैनेजर को क्या बोलते हैं, जनरल मैनेजर। कौन से लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे। लास्ट ऑपरेशन, अब एक होता है नॉर्मल सुपरिटेंडेंट, वो जाता है किस पे, लास्ट वाले लेवल पे। सुपरिटेंडेंट मतलब जो सभी की देख रेख करता है। लेकिन अगर पूरे प्लांट को सुपरवाइज कर रहे हैं तो किस लेवल पे ले आएंगे हम उसे, मिडिल लेवल। समझ आया मैंने क्या बताया। अगर खाली लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट तो कहाँ जाएगा, सुपरवाइजरी लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है प्लांट मतलब पूरे प्लांट का सुपरवाइजर, पहले प्लांट का मतलब होता क्या बताओगे, मशीनरी तो नहीं होता, पूरी एक तरीके से फैक्ट्री का एरिया को ही बोलते हैं। खाली मशीनरी होता है, मशीनरी लिखा होता है, अदरवाइज लिखा होता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या ये बात समझ आई यहाँ तक। अब इनके काम पढ़ लेते हैं। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो किसने बनाई है, फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, और किसको समझाएंगे, लोअर लेवल को। क्या ये बात समझ में, हालांकि लोअर लेवल वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें समझना पड़ेगा टॉप और लोअर क्यों, क्योंकि हम बीच की बात कर रहे हैं। व्हाट आई समझ। नेक्स्ट, इंश्योरिंग, अगर आप पूछो कि फाइनेंस और फिक्स एसेट्स कौन लेके आएगा, तो वो कौन लेके आएगा, असेंबल करने का काम है कौन से लेवल का, टॉप लेवल का, और अरेंज करने का, छोटे मोटे रिसोर्सेज देना, ये किसका काम है, मिडिल लेवल का। असाइनिंग ड्यूटीज एंड, कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये कौन से लेवल का काम है, मिडिल लेवल का। नेक्स्ट, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट फॉर, कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर बोलो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो नीचे वाले लोगों की एक्टिविटीज को, और कोऑपरेट कर रहे हो तो साथ वाले से। तो अगर कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट वर्ड आया तो कौन से लेवल का काम है, टॉप, और अगर कोऑपरेट वर्ड आया तो मिडिल लेवल। जैसे ऐसे नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्स में जा रहे हैं और आपको पता है आपकी मैथ वीक है या अकाउंट्स वीक है, लेकिन आपको बीएसटी और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप कोऑपरेट करते हैं कि आज बीएसटी का एग्ज़ाम है, ये देख ले, आज इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, ये ले देख ले। ये है दाना डालना, क्या, क्योंकि लास्ट पेपर किस चीज़ का है, मैथ्स का या अकाउंट्स। तो आप उसका हाल चाल भी पूछेंगे, और कैसे, जानते भी नहीं हो उसको, और कैसे हो, सब ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार मैथ का पेपर, तुम कौन और तुम कहाँ पे लिखा है, इसीलिए लोअर लेवल नहीं बोलते इसको, है ना। अच्छा ध्यान में तो देखो कहाँ गया है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अरे नालायक। अब हमने इसे त्रिशूल बना दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, असाइनिंग ड्यूटीज, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, और लास्ट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले पे, क्या नाम है इसका, या तो इसे ऐसे याद कर लो, जो टॉप और मिडल पे नहीं आया वो कहाँ जाएगा, सुपरवाइजरी लेवल पे। तो तीसरा याद ही क्यों करना, अगली बात समझ। और जो फंक्शन टॉप और मिडल पे नहीं आए वो कहाँ चले जाएंगे, सुपरवाइजर। तो वो बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शंस, फंक्शंस को लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सारे फंक्शंस, ऑल द अदर फंक्शंस अबव मेंशन्ड विल बी कैटेगराइज्ड अंडर। पॉइंट आया समझ, तो ऐसे नहीं करना है। पढ़िए पहला पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन, जैसी डायरेक्शन मिली है वैसे काम करना। कौन से लेवल का काम है, सुपरवाइजरी। मेंटेनिंग एंड इंश्योरिंग गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन एंड गुड रिलेशन विद वर्कर्स। क्या बता सकते हो इस डायग्राम में बिल्कुल वर्कर्स से कौन अटैच है, आएगा भी डायग्राम आया। क्या बता सकते हो वर्कर से कौन अटैच है, सुपरवाइजर मतलब कौन, खुशी। ये काम किसका है, खुशी का। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस टू द, फटाफट से वर्ड लिखिए ग्रीवेंसेस। पहले किसी वर्ड बच्चे को मतलब पता है तो बताइए। नो, लिख लो फटाफट से। मांग गलत, डायरेक्शन सही है, वर्ड गलत है, नो। चलो अब लिख लो फटाफट से, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स। ग्रीवेंसेस का मतलब है प्रॉब्लम्स। वेरी गुड, इस बच्चे को सुनो जरा ध्यान से, कि निताली रहने दो।
कि अगर हम इस वर्ड को हटा के प्रॉब्लम्स लिख दें तो क्या ही हो जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। लेकिन केस स्टडी वाले से ही कैसे बोलोगे, उसने तो लिख दिया केस स्टडी में ग्रेवियंस, समझ आया। हाँ जी, इधर इधर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट फंक्शन पढ़िए। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। काम जहाँ पर हो रहा है उसके लिए यही जिम्मेदार है। क्या ये बात समझ आ गई है? मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा, सीधा चला मैं केस स्टडी पे। जिस पे मार्क्ड नहीं है ग्रीन वाली वही हमें करनी है। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पढ़िए। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच, एक मिनट, कौन सा मैनेजर है? धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर कौन सा लेवल? मिडिल लेवल। क्या इसे पढ़ने में कोई परेशानी? नो। और क्या पूछा है आपसे? हाँ जी, क्या पूछा है आपसे? 4 फंक्शन। अगर किसी ने गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या आंसर लीजिए। और फंक्शन आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, लिख लीजिए। पहले कैटेगरी बना लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं अब, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसकी केस स्टडी नंबर पहली कौन सी है? फर्स्ट। लिख लो फटाफट से। क्या कह रहे हैं? क्या क्या कहा इन्होंने, बताओ मुझे। पिटोगे बहुत, वरना तुम हंसे क्यों? वो देना जरा मुझे। ठंड लग रही है? किस किस बच्चे को ठंड लग रही है जल्दी से बताओ। 1 2 3 4। कल से नहा के आना। तबीयत खराब है तो मैं बंद करूं? जल्दी बताओ। तबीयत खराब है, कम कर दूं? बस बस वापस। फर्स्ट हो गया, कैटेगरी लिख लिया आपने, आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 6 लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिसीजन और स्टेप्स शुड ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक टू गिव एफर्ट टू द, करना क्या चाहते हैं? बी लिमिटेड वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सीडी प्लेयर्स इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल्स। पहले आते थे सीडी प्लेयर, याद है आपको? गोल सी सीडी हुआ करते थे, उसमें डालते थे जो भी पॉइंट है। वो अब इसे मॉडिफाई करके आप चेंज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहले 3 लेवल्स बनाने पड़ेंगे। पहले लेवल में सारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करेंगे आप, दूसरे लेवल में आप मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे, वो अपना काम करेंगे, और तीसरे लेवल में सुपरवाइजर को अपॉइंट करेंगे जो कि ग्रीवेंसेस और एक्चुअल क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जिसको इनका आंसर कैसे लिखना है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने हटा दिया है कि इस तरीके से आंसर लिखेंगे। क्या क्या बनाने पड़ेंगे हमें? टॉप, उसके बाद मिडिल, और उसके बाद सुपरवाइजर। उसके 2 से 3 काम दिख रहे हैं क्या सभी को? अभी दिखेंगे। कोई बच्चा अच्छी वाईफाई कंपनी का नाम बताओ। एयरटेल वाले यहाँ मना करते लगाने से, वो बढ़िया चलता है पक्का। हाँ कुछ सभी के पास तो इसका पासवर्ड है ही। तो मुझे इस प्रॉब्लम का कभी कभी सॉल्यूशन ये भी प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये भी लगता है ना, कि यहीं आते ही सब लगाते ऑल अपडेट्स ऑल डाउनलोड्स तुरंत, कि जैसे ही हम एंटर करें एकदम सारी चीज़ें हो जाए। चल रहा है कि अभी तक चल रहा है? और क्या दिख रहा है आपको? कितने लेवल्स बनाए हमने? 3। समझ आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, बताना है कि कैसे ये काम होगा। क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट आ गए। नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए फटाफट से। एट व्हाट लेवल्स ऑफ मैनेजर मिस्टर गौरंगा और नित्यानंद और सनातन वर्किंग इन गोविंदा लिमिटेड। तो मुझे गोविंदा लिमिटेड को ढूंढना है या तीन नाम? याद है अनसीन पैसेज कैसे किया करते थे? नीचे से रिक्वायरमेंट पढ़ी। अब सबसे पहले किसको पकड़ो बताओ? किसको? गौरंगा। दिखाओ, बताओ कहाँ दिख रहा है आपको गौरंगा? कौन सी लाइन में? 4th लाइन। देखो अब हमने क्या 3 लाइन पढ़ने की जरूरत है? नो। मिस्टर गौरंगा, बस मिस्टर गौरंगा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताओगे सर कौन सा लेवल है? कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। तो फर्स्ट है टॉप लेवल। नेक्स्ट क्या करता है वो? ही फॉर्मुलेट्स ओवरऑल। अब हमें मतलब नहीं, हम अगले पे चले गए। कौन? नित्यानंद। भाई हमें आधे काम से ही पता आपको पता है ना, जल्दी करना है केस स्टडी एग्जाम में। ही एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेजेस वगैरह ना हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे को लगेगा कि टॉप के बाद अगला कौन सा आता है, तो वो कौन सा लिखेगा?
जबकि आंसर क्या है, याद है किस में आता था क्वालिटी, दिख रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्कर्स वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर सुपरवाइजरी लेवल। तो लास्ट वाला बताओ कौन से लेवल पे हो, क्या पढ़ने की जरूरत है, यस, अरे गधो पढ़ना पड़ेगा फिर भी। अगला नाम क्या था बताओ, सनातन। ही असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल, बताओ इस पर्सनल का मतलब वर्कर्स, बताया हुआ मैंने आपको। नेक्स्ट, एंड मोटिवेट्स देम टू अचीव द डिजायर्ड गोल। तो कौन से लेवल पे है, ये मिडिल लेवल पे। क्या अच्छी केस स्टडी है बताइए। एग्जाम में तो हालांकि कितने भी मार्क्स की आ सकती है, आइडेंटिफाई करिए, एक्सप्लेन करिए, लेकिन आइडेंटिफाई करने में क्या आधे मिनट से ज्यादा लगना चाहिए, नो। पॉइंट आया समझ में। तो एक तो केस स्टडी में आनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसकी टाइमिंग, समझ आया। अगर आप केस स्टडी को कम समय पे सॉल्व कर पा रहे हैं तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपके पेपर का उस पर ज्यादा टाइम दे पाएंगे। क्या ये बात समझ में? और इसके लिए क्या इंग्लिश अच्छा होना बहुत जरूरी है, नो। रेलेवेंस समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और हमने नोट्स में कौन से कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जितनी भी केस स्टडी अभी तक हमने की, क्या उसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करने में इजी हो रहा है, ठीक है। लिख लिया आपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 9। क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क छोटे छोटे मैं कराऊंगा, बड़े वाले सारे होमवर्क। चलो, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट, जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा। ये हमने कहीं डिस्कस ही नहीं किया है ना। तो जिसको लगता है, सभी को लगना चाहिए कि कौन से लेवल पे आएगा वो बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है हम बता सकते हैं 2 3 4 5 6 7, जो लगता है वही बताना है ना, तो ज़्यादा सोचना क्यों। तो सभी बता सकते हैं, बताओ कौन सा लेवल लग रहा है, मिडिल, टॉप, मिडिल, 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 टॉप, अपने लिए ताली बजाओ सारे बच्चे, सारे गलत नालायक। टॉप है, ये है सुपरवाइजरी लेवल, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंचार्ज हो। क्लास में सेक्शन नहीं बनाते आपके, जाओ मैडम आप सेक्शन ए का डिसिप्लिन देखो, उन्हें चुप कराओ। तो क्या ये टॉप लेवल वाले नालायक को इतना मारूंगा तुम्हें, एक पर्टिकुलर सेक्शन में तुम टॉप लेवल बन जाओगे। सरकारी काम है ना। हाँ नहीं, सेक्शन इंचार्ज है, पर्टिकुलर सेक्शन समझ में आया जैसे स्कूल्स में होते हैं। सर इन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट के तो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट। अरे लड़ाई आप गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट पता है आपको, नालायक। तेल निकालने के लिए कंपनी। कोई बात नहीं, हम कौन से लेवल पे आ गए हैं, सुपरवाइजरी लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर लिख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 22। क्या मैं स्टार मार्क कर दूं इसको? देखो इन्होंने कौन सा लेवल लिखा है, लोअर, हालांकि लोअर वर्ड, चलो हम सुपरवाइजरी लिखेंगे। लिख लिया। अब क्या ये वाली केस स्टडी मैं आपको दूं? ठीक है। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच शी इज वर्किंग। बस हैंड रेस कर लेना जब आपको पता चल जाए फटाफट से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2-3 ही नलायक है जिनको नहीं पता चल रहा बस। अरे सबको पता चल गया, बस बस बहुत बढ़िया। अब मैं पूछ लूं पहले, आप बताओ। सोशल, हाँ नहीं आया, बुलाओ, क्वेश्चन पढ़ो ना। टॉप में कौन सी नीड इसमें तो नहीं है ना, कभी पता चले पर्सनल है ना। चलो टॉप लेवल, मिडिल, टॉप, मिडिल, कंफ्यूजन है मतलब बहुत बढ़िया। इस क्लास से अच्छी कोई क्लास ही नहीं है। टॉप अभी पूछ भी लूंगा, कभी पता चले जहां फ्लो जा रहा वहीं चले गए। मिडिल, वेरी गुड। टॉप। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होता, आपने वो देखा है जागरण होता जब माता का, कि जब तक वो चल रहा था उनके वहां पे अलग अलग कोई सॉन्ग चल रहे थे, तब तक कोई लेना था, लेकिन जैसे ही लास्ट में जय माता दी, जोर से बोलो, उसमें चलेंगे। और प्रेयर्स में भी होते हैं ना,
प्रेयर्स जब तक पूरी चल रही तब तक बिल्कुल मरे हुए थे, लास्ट में जय है, अरे अरे खुल गए, जय है। ये नालायक फ्लो में बह रहे हैं, टॉप 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 टॉप, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पता ही नहीं है। कौन से बैंक में काम कर रहे भाई साहब? प्राइवेट बैंक। वन ऑफ द की, चाबी, फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ। ये नालायक मिडिल वाले कौन से थे जरा बताना जरा। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, और कौन से टॉप वाले लोग, कौन से लेवल वाले लोग करते हैं? टॉप लेवल वाले। कहाँ लिखा था बताओ? आज ही लिखा था। और क्या मैंने फॉर्मुलेट वर्ड ही लिखा था? यस सर। कौन कौन से थे मिडिल वाले? यहां से शुरू हुई थी बर्बादी, नालायक। समझ आया? फॉर्मुलेट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज वगैरह। अगर यहाँ पे लिखा होता इंटरप्रेट, क्या लिखा होता? इंटरप्रेट, तो कौन सा लेवल हो जाता? मिडिल लेवल। इंटरप्रेट का मतलब होता है समझाना। जो टॉप लेवल वाले ने बनाया, आपके रेलेवेंस के लिए हम समझा रहे हैं कि कैसे काम करना है। क्योंकि टॉप लेवल वाले तो इंग्लिश में ऑर्डर्स पास कर देते हैं, उसे समझाएगा कौन? मिडिल लेवल वाला। क्वेश्चन नंबर जिसको 23, वाह। आइडेंटिफाई द लेवल, जिसको मिल जाए वो बताना। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अरे नालायक, किस किस को पता चल चुका है? सभी को ऑलमोस्ट। 3-4 बच्चे हैं और आधे तो डिस्कस कर रहे हैं। पता चल गया? चढ़ना नहीं है उस पर, छोड़ दो उसको। आपको पता चला? नहीं पता चला? पढ़ो पहले, आप ही बताओगे अब सबसे पहले। आपको पता चल गया? आपको पता चला? पता चला? दूसरे नंबर पे आप बताओगे, तीसरे नंबर पे आप, ठीक है? मिडिल, मिडिल, मिडिल के अलावा किसको कोई और लग रहा है? सभी को कौन सा लग रहा है? कंफर्म है? अब चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका नाम पढ़ के बताओ। वेरी गुड। हैज बीन प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग डिवीजन हेड। क्या ये डिविजनल हेड हमने वर्ड पढ़ा हुआ है? बताओ कहां पे पढ़ा था? कहां पढ़ा था बताना? हेड्स लेकिन पढ़ा था, है ना? हेड्स पढ़ा था। डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड एक ही बात है, ठीक है? कौन सा लेवल? मिडिल लेवल। क्या 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? बताओ जरा, फैक्ट्री का फोरमैन है, कहां पर होगा? एक फैक्ट्री में फोरमैन है, कौन से लेवल पे होगा? अच्छा दिख नहीं रहा, आने दो आने दो। फोरमैन मतलब 4 लोग। आने दो, अभी आने दो। अच्छा, जिस कंपनी का आप वाईफाई बोल रहे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 चेंज करा चुका हूँ। क्या यहाँ पर फोरमैन है? ये कौन से लेवल पे दिख रहा है आपको? सुपरवाइजरी लेवल पे। लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको करना है। अब बाकी लिखिए होमवर्क, अगर बच गए होंगे तो। हाँ देखिए, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। स्टेट द 3 लेवल ऑफ मैंने, तो कौन से लेवल है? तीनों। और नेम द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट लेवल्स। तो नाम पढ़ेंगे और आप खुद बताएंगे कौन से लेवल पे है। आगे बात समझ। लिख ली क्वेश्चन नंबर 35। और ये तो होमवर्क वाला, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए 39। बस 2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क में और 1 ऑब्जेक्टिव्स में। समझ आ गया सभी को? कैटेगरी लिख ली है सभी ने? क्या टॉपिक पढ़ा था क्लास में, जरा बता सकते हो? 2। कौन कौन से 2 में? ऑब्जेक्टिव्स और चलिए, अरे ऑब्जेक्टिव्स में कितनी कैटेगरी, जरा फटाफट से बताओ, बुक कर दो बंद। क्या आप जीना चाहते हैं? और फिर लेवल्स बताइए। कितने लेवल्स पढ़े हमने? 3। और ऑब्जेक्टिव्स भी कितने हैं? 3। पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े या लेवल पढ़े? ऑब्जेक्टिव्स। कितनी कैटेगरी? 3। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। ऑर्गेनाइजेशन में कितने? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। सोशल में कितनी कैटेगरी? नहीं। लास्ट वाला पर्सनल। पर्सनल में कितने? 3। कौन कौन से? रियल। उसके बाद बहुत बढ़िया। फिर हमने पढ़े लेवल्स। कितने लेवल्स? पहला, दूसरा, तीसरा। दिख तो नहीं रहा यहाँ से? अरे
टॉप लेवल पे आने वाले किसी भी 3 लोगों के नाम बताओ। चेयरपर्सन, बस ठीक 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 ठीक। इनके कौन, अरे नालायक कह रहे, सीओ सीओ सीएफओ, इनके फंक्शंस बताओ कोई 3। ये जो हमने कैटेगरी बना के लिखी है, सुनना जरा ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ये जो हमने कैटेगरी बना के लिखी है, आओ भाई जरा जल्दी आओ, चलो चलो, ये आपकी तरह थक जाता है नहीं? सर हर क्लास में ट्राई करेगा। हाँ यही करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बच्चे ना घर से मूवी कनेक्ट करके लाते हैं, डाउनलोड पे स्टार्ट और पॉज कर देंगे और फिर तुरंत अंदर आते फिर ऑन कर देंगे, है ना। देखो एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक क्या है पहले बता दूं मैं। देखिए किस तरीके से आप अपने आंसर्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, पॉइंट खत्म, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज हो गया, लास्ट फॉर्मुलेशन ऑफ एटसेट्रा, है ना। मिडिल लेवल पे आने वाले किसी भी 3 लोगों के नाम बताओ। फाइनेंस मैनेजर, R&D, सेल्स मैनेजर, क्या सभी मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड भी बोल सकता हूं मैं? ठीक है। जनरल मैनेजर कहां पर जाएगा? टॉप लेवल। मिडिल लेवल वालों के कोई 2 काम बताइए। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू द सुपरवाइजरी लेवल। पॉइंट आया समझ में सभी को? दूसरा फंक्शन बता दो। रिसोर्सेज को असेंबल करना या अरेंज करना? अरेंज करना। ड्यूटीज असाइन करना किसका काम है? मिडिल लेवल का है। अब आ जाओ कौन से लेवल पे? सुपरवाइजरी लेवल पे आने वाले किसी भी 2 से 3 लोगों के नाम बताएं। 4 मैन, 5 मैन, सुपरवाइजर 1, 4 मैन, सेक्शन इंचार्ज अभी पढ़ा था, और कोई सुपरिटेंडेंट अगर खाली लिखा हो, लेकिन अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा है तो कहां जाएगा? मिडिल में। इनके किसी भी 3 एक्टिविटी का नाम बताएं। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, इंश्योरिंग गुड क्वालिटी, और कुछ लिंक बिटवीन, या फिर ब्रिंगिंग द ग्रेवियंसेस ऑफ वर्कर्स टू द अपर लेवल। अपर में मिडिल भी आते हैं, अपर में टॉप भी आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आया सभी को? केस स्टडी करने में आपको परेशानी हो रही है या अच्छा लग रहा है? पक्की बात है, आपको अपना केस स्टडी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है पहले तो, और अगर नहीं लग रहा है तो लगा लीजिए। अच्छा समझ गए? हाँ फोन नहीं, वहीं रहेंगे, बंद कर देना।